इस चैप्टर में अब आगे हम केवल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम एक क्यूबिक यूनिट सेल में उपस्थित टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैसे पता करते हैं वो पढ़ते हैं। नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने से पहले हम ये एज्यूम करेंगे कि जो यूनिट सेल हम ले रहे हैं वो क्यूबिक यूनिट सेल है, जो कि 3 टाइप्स की होती है, प्रिमिटिव, एफसीसी और बीसीसी। और उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एटम्स होंगे, ना कि मॉलिक्यूल्स या आयन। तो हमें पता है कि हमारा जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है वो कुछ इस तरह दिखाई देता है, और यहाँ पर हमारे पास जितने भी एटम्स हैं वो सारे की सारे सिर्फ पार्शियली ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारी यूनिट सेल के अंदर। और हमें अब यह पता करना होगा सबसे पहले कि हर एटम का कंट्रीब्यूशन एग्जैक्टली यूनिट सेल के अंदर कितना आ रहा है। तो उसका पता करने के लिए लेट्स हैव ए लुक एट दिस पर्टिकुलर लैटिस, और इसमें हम केवल एक पर्टिकुलर एटम पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो अगर मैं इस लैटिस को एग्जैक्टली हाफ में ब्रेक कर दूं तो हम यह देख पाते हैं कि जो आधा एटम है वो ही इस सेक्शन में आ रहा है, बाकी का आधा हमें काम में नहीं आने वाला। नाउ आई कैन फर्दर ब्रेक दिस इनटू हाफ, और यहां से हमें पता लग गया कि केवल 1/4 एटम का कंट्रीब्यूशन आ रहा है। लेकिन अभी भी हम यूनिट सेल तक नहीं पहुंचे हैं, इसे हम और हाफ में कट कर सकते हैं। ऐसा करने पर हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे एटम का कंट्रीब्यूशन है वो 1/4 का भी हाफ रह गया है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1/8 ऑफ द एटम। तो इससे हमें यह पता लग रहा है कि कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन हमेशा यूनिट सेल में 1/8 होता है। अभी हम वापस आ जाते हैं हमारे प्रिमिटिव यूनिट सेल पर। यहाँ पर हमारे पास 8 कॉर्नर्स हैं, जिन पर सभी पर एक एक एटम प्रेजेंट है, और उन सबका कंट्रीब्यूशन 1/8 आ रहा है। तो हमें अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स पता करने के लिए इस 8 को मल्टीप्लाई करना होगा विद 1/8 एंड वी विल गेट 1। तो हम कह सकते हैं कि एक प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो स्पेस ऑक्यूपाई होगा एटम का, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 1 एटम। किसी भी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल या बीसीसी यूनिट सेल में हमें पता है कि हमारे पास 8 कॉर्नर्स में एक एक एटम प्रेजेंट होता है, और साथ में एक एटम यूनिट सेल के ठीक एकदम बीच में प्रेजेंट होता है। अब इन कॉर्नर एटम्स का कंट्रीब्यूशन तो हमने पहले ही देखा था कि हर कॉर्नर एटम 1/8 कंट्रीब्यूट करेगा, और ऐसे ही 8 एटम्स हैं तो 8 इंटू 1/8 कंट्रीब्यूशन होगा हमारे कॉर्नर एटम्स की वजह से। अब ये जो एक सेंटर का एटम है इसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा वो हमें पता लगाना है। तो हम देख सकते हैं इस यूनिट सेल में जो हमारा सेंटर का एटम है वो पूरी तरह से कंप्लीटली यूनिट सेल के अंदर ही आ रहा है। उसका कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं है जो यूनिट सेल के बाहर जा रहा हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एटम का पूरा स्पेस इसी यूनिट सेल में ऑक्यूपाई हो रहा है। तो इफेक्टिवली 8 इंटू 1/8 स्पेस कॉर्नर एटम्स की वजह से प्लस 1 हमारा बॉडी सेंटर्ड एटम की वजह से ऑक्यूपाई हो रहा है। मतलब कुल 2 एटम्स का स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है एक यूनिट सेल के अंदर। किसी भी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब एफसीसी में हमें पता है कि 8 कॉर्नर्स पर हमारे पास एक एक एटम प्रेजेंट होता है, और उसके साथ साथ सारे फेसेस पर भी एक एक एटम प्रेजेंट होता है। हमें कॉर्नर एटम्स का कंट्रीब्यूशन पहले से पता है विच इज 1/8। अब हमें केवल फेस के एटम्स का कंट्रीब्यूशन पता लगाना है। तो अगर हम किसी भी फेस के एटम को देखें तो हमें दिखेगा कि आधा एटम एग्जैक्टली यूनिट सेल के अंदर है और आधा यूनिट सेल के बाहर है, इसीलिए इनका कंट्रीब्यूशन भी यूनिट सेल में हाफ होगा। और ऐसे हमारे पास टोटल 6 एटम हैं। तो अब अगर टोटल निकालें कि इफेक्टिवली कितने एटम्स का कंट्रीब्यूशन
यूनिट सेल के अंदर आ रहा है तो वी नो कि 8 इंटू 1/8 होगा कॉर्नर एटम्स की वजह से और 6 इंटू 1/2 होगा फेस के एटम्स की वजह से। तो इसीलिए कुल 4 एटम्स का कंट्रीब्यूशन आएगा यूनिट सेल के अंदर। मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन ए एफसीसी यूनिट सेल इज 4।